तो नमस्कार दोस्तों, तूफान से पहले की शांति मार्केट में देखने को मिल रही है। और तूफान क्या है आप सभी को मालूम होगा। लिबरेशन डे ट्रम्प आज यूएस में मना रहे हैं और करीब करीब रात के 3 बजे जब हम सोए रहेंगे वो टैरिफ पे बात करेंगे और उससे मार्केट में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। इंडिया, कनाडा, मैक्सिको, ये सारे कंट्रीज है जहां पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मार्केट दिखाएगा। तो वही चीज आजकल लेके मार्केट में यही देखने को मिला। फ्लैट कारोबार रहा, मार्केट एक समय तो बढ़ा बहुत अच्छा, लेकिन वहीं पे घूमता रहा। 166 पॉइंट बढ़ा जरूर, देखिए गैप अप गैप डाउन में फ्लैट कारोबार हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुआ, लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट में एक एक पॉइंट में बढ़ोतरी हुई और 166 पॉइंट का थोड़ा थोड़ा करके मार्केट बढ़ गया। निफ्टी बैंक 520 पॉइंट गिरा, तो निफ्टी बैंक भी 520 पॉइंट बढ़ा। तो ऐसे में देखिए एडवांसेज की बात करें तो 2148 शेयर ऐसे थे जो बढ़ रहे थे। डिक्लाइन की बात करें तो 757 शेयर ऐसे थे जो गिर रहे थे। सपोर्ट में देखिए बीएससी, कल्याण जी और जोमेटो जैसे दिग्गज थे जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे। और वहीं पे सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर माना जाए तो वॉल्यूम के हिसाब से आइडिया था, सेंट्रल बैंक, यस बैंक, या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जोमेटो, ये सारे शेयर थे जो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। और अगर गेनर की बात करें तो देखिए हेस्ट्रोबायो, स्टाइल बाजा, ये सारे शेयर हैं जो सबसे ज़्यादा गेन में थे। लूजर्स की बात करें तो ये सारे देखिए सेंट्रल बैंक वगैरह लूजर्स में थे। तो सभी का योगदान था मार्केट को ऊपर ले जाने में। काफ़ी अच्छी रैली मार्केट दिखा रही है और गिफ्ट निफ्टी अभी बता रहा है कि कल हम करीब करीब 50 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, कभी ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 बजे जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा या कोई और टैरिफ ट्रम्प लगाने वाला है, ये सब बातें जब मार्केट में आएगी तो गिफ्ट निफ्टी भी अपना रूप बदलेगा। अभी तक देखिए प्रीवियस वीक डोजी बना, अभी तक डोजी ही हम 23,300 पे खड़े हैं, ये एक अच्छी बात है। अब 23,300 पे खड़े होने से काम नहीं चलेगा, इसको मार्केट को अगर सस्टेन करना है तो ये 23,600 के ऊपर जाना होगा और सस्टेन करना होगा, तभी मार्केट में रैली पॉसिबल है। अब आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस में देखते हैं कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है और क्या मार्केट कहना चाह रहा है। डेली बेसिस पे देखेंगे यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, क्लियरली आप देख रहे हैं, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, 23,800 नहीं तोड़ पाया। अब यहाँ पे खड़ा हो गया है आके 23,332 पे। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो अभी जैसे डिस्कस किए एटलीस्ट 23,400 को पहला पार करना होगा और ये पड़ाव को पार करना जरूरी है। ये है 23,650। 23,600 को 50 को पार करेगा तब 23,800 आएगी, फिर बड़ी रैली मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन मार्केट के लिए अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि इस रैली को पार कर पाएगा कि नहीं। ये रैली कहाँ है? ये रैली जो 23,400 का है, इसे पार कर पाना इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट वाली बात होगी, जो मार्केट पार करना चाहेगा। अब आते हैं 1 आवर के चार्ट में, समझते हैं किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है और कहाँ पे मार्केट रिएक्शन दिखा सकता है। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, क्लियरली देख रहा है और इसका ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट 23,000 जो है, ये लेवल है 23,800 का। 23,800 पार नहीं कर पाए, यहाँ से रिजेक्शन हो गया, हम सभी जानते हैं। तो अभी क्या करना है और क्या रणनीति अपनाना है, इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपको क्लियरली समझ में आएगा क्या मार्केट करना चाह रहा है। 23,300 पे खड़ा है, ये 23,300 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है, कल अच्छा न्यूज आ जाता है, एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, उसके हाई को निकालती है, तब मार्केट में अपसाइड मूव आ सकता है। फिर ये 23,000 जो पहला लेवल होगा, 23,400 का लेवल होगा जो पार करना चाहेगा। 23,400 के बाद मार्केट में एक बड़ी रैली पॉसिबल है और फिर ये मार्केट ऊपर की ओर मूव कर सकता है 23,700 की ओर। लेकिन अभी 100 पॉइंट ही बात करते हैं, 23,400, ठीक इसके ऊपर अगर निकलेगा तो 23,500, ये सारे पॉइंट्स हैं जो पार कर सकता है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और ट्रम्प कहीं टैक्स लगा देता है
तो मार्केट में कोहराम मचने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा मार्केट। पहला सपोर्ट एरिया रहेगा इसका 23,200 के आसपास, इस लेवल के आसपास, और 23,200 को अगर तोड़ देता है तो भी मार्केट में एक बड़ी गिरावट पॉसिबल है जो देखने को मिलेगी। फिर 23,100 भी देखने को मिल सकता है। तो 23,200 23,100 लेवल है जो हमें वॉच करना है। इनके जो 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस पे ट्रेड लेना है। अच्छा रिस्क रिवार्ड यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में किस तरह का प्रेशर है और निफ्टी बैंक में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, आइए समझते हैं। डेली चार्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है, तब तक हम इसे वीकली चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो वीकली चार्ट में आप देखिएगा किस तरह से मार्केट अपने आप को क्रिएट कर रहा है। ये देखिए डोजी कैंडल बना है, अभी भी डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 51,300 पे खड़ा है, ये पॉजिटिव बात है। और इसके ऊपर जब तक खड़े हैं हम 50,800 के ऊपर, तब तक सही है, सेफ है। अगर इसको पार करेगा तब बड़ी गिरावट, इसको अगर तोड़ देगा तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट, डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी का डब्ल्यू पैटर्न बना है और इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, ये अच्छी बात है। 50,500 की जब तक ऊपर है बैंक निफ्टी में तेजी है। अभी फिलहाल 51,348 पे है खड़ा, लेकिन बड़ी रैली पॉसिबल तभी होगी जब इस कैंडल के पार कर जाए, और ये कैंडल है 52,000 का, 52,000 के ऊपर निकलना होगा। अब आते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट में, समझते हैं किस तरह से मार्केट में प्रेशर है। और देखिए यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, ये मार्केट की समस्या है। और इस समस्या का क्या उपाय है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल यूज करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें कुछ समझ में आई, क्या मार्केट दिखना चाह रहा है। 51,348 पे खड़ा है, 51,348 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है तो ऊपर की ओर हमें मूवमेंट मिल सकता है। और पहला जो इसका रेसिस्टेंस एरिया रहेगा 51,800 का रहेगा। 51,800 को भी अगर पार कर लेता है तब बड़ी रैली होगी और ये रैली फिर 52,000 की ओर होगी। और जैसा कि डिस्कस किए 52,000 के ऊपर बड़ी रैली पॉसिबल है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो नीचे की ओर मार्केट 51,348 पे खड़ा है। पहला जो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और वो होगा 51,110 का। 51,110 का लेवल पहला सपोर्ट एरिया है और अगर इसको भी तोड़ता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, फिर 50,800 भी मार्केट दिखा सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उससे ट्रेडिंग अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। गिफ्ट निफ्टी अभी 45 पॉइंट ऊपर ही दिखा रहा है और पीसीआर जो हमने कई वीडियो पे डिस्कस कर रखा है, पुट कॉल रेशियो मायने रखता है मार्केट के लिए। ये देखिए 0.877 पे आ गया है और भिक्स 13.72 पे ट्रेड कर रहा है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।